बच्चे, हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको लिखवाया हुआ है, क्या प्लस का मतलब होता है मशीन को बाय करना और माइनस का मतलब होता है मशीन को सेल करना। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि मानो 1 अप्रैल 2020 को मैंने 1 लाख की एक मशीन ली थी। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 में मैंने इस 1 लाख वाली मशीन में से 1/4 पार्ट जो था वो 20,000 का सोल्ड किया था। SLM मेथड है बच्चे हमारा, 10% पर एनम। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या है कि 1 लाख की एक मशीन ली जिसका 1/4 पार्ट मैंने 1 अक्टूबर 2021 को क्या करा, बेच दिया 20,000 रुपए में। SLM मेथड है 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली। एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन लेके पहले समझ लेते हैं कि पार्शियल सेल होती कैसे है। ठीक है, देखिए बच्चे, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। सिंपल सा, जो नहीं थे उनको मैं बता देता हूँ। भाई हमने क्या परचेज करी है बेटा, एक मशीनरी परचेज करी है। तो बेसिकली मैं मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, तो मेरे को क्या बनाना है, एक तरीके से उसका मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो ये बेसिक रूल आपका मैंने फर्स्ट टर्म वाला आपको क्लियर किया था। सिंपल सा क्या कि अगर मशीन इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, और अगर मशीन डिक्रीज हो रही है तो वो क्या होगी बच्चे, क्रेडिट। सिंपल बेसिक रूल पे काम करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर भी। अब सिंपल पहले आपने ट्रिक क्या अपनानी है कि जब भी आप कोई पार्टली सेल वाला क्वेश्चन करोगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पार्ट आप बेच रहे हो उसको स्टार्टिंग में ही अलग कर लो। स्टार्टिंग में अलग करने का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे भाई 1 लाख की एक मशीन है, उसका आप कितना पार्ट बेच रहे हो, सिर्फ बेटा 1/4। कितना पार्ट बेच रहे हैं हम, सिर्फ उसका 1/4। तो 1/4 आएगा इसका कितना, 25,000 रुपए। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जब लिखूंगा, मैंने मशीन क्या करी है बेटा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, बाय करी है। बाय का मतलब होता है परचेज। तो जब मैं मशीन परचेज करूंगा तो मशीन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, नहीं मशीन आई है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इंक्रीज कहाँ पे आता है आपका, डेबिट साइड में आता है। तो आप डेबिट साइड के अंदर डेट लेंगे यहाँ पे 2020 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे पार्ट कैसे करने हैं हमने मशीन के, M1A और एक कर लो बेटा M1S के नाम से डाल दो। इसमें किसके नाम से डाल दो आप, M1S। M1S का मतलब क्या हो गया, सेल वाला पार्ट, जो पार्ट आप बेच रहे हो। तो आपको रिमेंबर रहेगा कि S का मतलब क्या, यहाँ पे बेचने वाला पार्ट है। तो बेटा 1 लाख में से 75,000 तो मेरे पास रहने वाली है और 25,000 की मशीन क्या है, मैं बेचने वाला हूँ। तो टोटल मशीन कितने की हो गई बेटा हमारे पास यहाँ पे, 1 लाख रुपए की। क्लियर है जी? अब क्या इस साल में हमने कुछ और करा है, नहीं करा। सिर्फ क्या लगाना है बच्चे, इसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन कब लगता है, हमेशा साल के आखिर में। तो 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जिनको अभी भी ये नहीं पता कि डेप्रिसिएशन क्रेडिट में क्यों आता है, सिंपल सा रूल, डेप्रिसिएशन का मतलब है मशीनरी की वैल्यू कम होना, और मशीन की वैल्यू कम होती है तो कहां पे जाती है बेटा, क्रेडिट साइड में जाती है। अब किस पे लगाना है मेरे को, M1A और M1S। तो M1A कितनी है, 75,000 और डेप्रिसिएशन कितना है बच्चे उसके ऊपर, 10%, वो आ गया आपका 7,500। M1S कितनी है, 25,000 इंटू में 10%, ये आ गया आपका कितना यहाँ पे, 2,500। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस बाय बैलेंस CD M1A M1S। तो बेटा 75,000 की मशीन थी, कितने की थी, 75,000। उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया, तो बेटा 5 जाएंगे 70 और 2.5 जाएंगे तो ये आ गया आपका 67,500। 25,000 माइनस में 2,500, 22,500। टोटल कितना हो गया बच्चे यहाँ पे, ये 1 लाख। और यहाँ पे भी कितना हो गया बच्चे हमारा ये टोटल। और मैंने आपको समझाया भी था बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह क्या होता है, आप चेक कर लो कि आपकी दोनों साइड बराबर आ गई है, तो इसका मतलब आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हर चीज क्या करी है आपने, बिल्कुल परफेक्ट करी है। अगर ये दोनों 1 लाख नहीं आते, यानी बैलेंस बराबर नहीं होता, तो यानी कहीं पे कुछ मिस्टेक
हुई है, किसी भी पॉइंट पे हो सकती है वो आपकी। अब अगला साल कौन सा आया बेटा, 2021। 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1A और M1। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं बेटा, वो कितना कितना है, 67,500, 22,000। अब इस साल में हुआ क्या बेटा कि 1 अक्टूबर को मैंने 1/4 वाला पार्ट क्या करा, बेच दिया। 1 अक्टूबर को 1/4 वाला पार्ट, तो 1 अक्टूबर को बेचा तो मशीनरी मेरे पास कब तक रही, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक तो मेरे पास ही रही। ठीक है, तो अप्रैल से लेके अक्टूबर का टाइम पीरियड कितना आएगा, 6 महीने का आएगा। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, 2021 1 अक्टूबर को, यहाँ पे कलर दूसरा लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं बच्चे हम, यहाँ पे इसका बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन सिर्फ किस पे लगेगा बच्चे, M1S पे, यानी जो मशीन आप बेच रहे हो। मेथड कौन सा है बेटा हमारा, SLM। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा इसकी 25,000, इंटू में 10%, इंटू में 6/12। तो 2500 का आधा आ जाएगा कितना बेटा, यहाँ पे 1250। कितना आ गया ये, 1200। तो अब आप इसका पहले बैलेंस निकालिए। देखो यहाँ पे हमेशा करना है वर्किंग नोट में, वैल्यू ऑफ M1S एज ऑन, कब बेच रहा हूं बेटा मैं उसको, 1 अक्टूबर 2000। अब ये निकालते कैसे हैं, कितने की मशीन बची है, 22,500। उसमें से डेप्रिसिएशन कितना लग गया, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा ये एक तरीके से 21,250, है ना। अब ये इतने की बची थी और मैंने बेची कितने की है बेटा, 20,000 में, तो लॉस में बेची है। ठीक है, तो शो कैसे करेंगे अब इसको, यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट M1S, कितने की बेची बेटा, 20,000, बाय PNL लॉस। लॉस कितने का हो जाएगा बेटा, यहाँ 20,000, इसमें से क्या कर दो, तो 1250 रुपए का क्या हो गया मेरे को यहाँ पे, ये 1250। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या रह गया कि जो रिमेनिंग मशीन बची है उस पे क्या लगा लो आप, डेप्रिसिएशन। तो वो कब लगेगा बेटा, 2022 31 मार्च बाय M1A 75,000 इंटू में 10%, 70। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे इसका बैलेंस करेंगे, बाय बैलेंस CD M1A 67,500 माइनस में 70, कितना बच गया बच्चे यहाँ पे, ये दोनों साइड का क्या कर लो आप बच्चे यहाँ पे, अब 0 0 0 7 2 9 10 6 2 8 और 1 90। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा तरीका समझाया बस आपको। अब क्वेश्चन बड़ा हो जाए इसमें, एक मशीन और खरीद ले, एक मशीन और बेच दे, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपका जो करने का तरीका है वो सेम रहने वाला है कि जब भी आप पार्टली सेल करो तो बेटा उसको स्टार्टिंग के अंदर ही हमें अलग कर लेना है। तो आपके लिए कैलकुलेशन और वर्किंग क्या हो जाएगी, काफी ईजी हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अलग लेके चलोगे आप उसको। ठीक है।